तो मैंने वो चीज़ बोली, लोगों ने इतना पसंद किया कि मेरे ना फॉलोवर्स बिल्कुल अब पहुंच गए, मेरा अकाउंट बहुत हाई पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं अगर आज के टाइम के हिसाब से देखे जा, सबसे ज्यादा अफेयर्स आज के टाइम में चल रहे हैं। कि शादी किसी और से हो जाने के बाद भी उनका वो पहला रिलेशन कंटिन्यू चल रहा है। प्यार है सिर्फ उसको पैम्पर करना, एक बच्चे की तरह ट्रीट करना, ये एक लड़की के लिए प्यार होता है। आप कितनी भी गर्लफ्रेंड बनाओ लेकिन सब वाइफ तो नहीं बन सकती ना। और ये जो अफेयर होता है ना, इसकी एक मैं सबसे बड़ी चीज बताऊँ आपको जी। चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, सबसे बड़ा रोल इनमें फ्रेंड्स का होता है। देखो एक ना रियल लाइफ और रियल लाइफ में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन जो लड़की पैसे के पीछे भागती है वो सिर्फ पैसे के ही पीछे भागती है, उसे और कुछ चाहिए नहीं। लड़का उसकी कितनी केयर कर सकता है, उसे इन फ्यूचर कितना खुश रख सकता है, वो इस चीज को तलाशती है। अगर उसे पार्टनर बनाना है तो लड़के जो होते हैं वो इतनी इजीली मूव नहीं कर पाते। जहाँ जिसने जिसको शिद्दत से प्यार कर लिया, वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो मूव ऑन नहीं करे। हाँ। अब मुझे लगता है कि औरत में वो चाहे बीवी हो ना हो, बेटी हो ना हो, लेकिन माँ वो हमेशा रहती है। क्योंकि जिस बेहतर की तलाश में आप जा रहे हो सकता है कि वो उतना भी अच्छा ना हो जितना आपके पास में है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम आ चुके हैं एक और शो के साथ, और आज की जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों की तुम्हारी डिमांड आ रही थी कि लव रिलेशंस वगैरह पे भी बातें होनी चाहिए, तो फाइनली आज जो हमारी गेस्ट है चंचल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो सर, थैंक यू सर। और मैम का जो कंटेंट आपने देखा ही होगा, कहीं ना कहीं लव रिलेशन से मतलब एडवाइस वगैरह भी देती हैं। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हाय मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं काफ़ी अच्छा हूँ मैम। जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हो रिलेशनशिप के ऊपर, है ना, ये आपका टॉपिक रहता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आज के टाइम में इसके बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है, काफ़ी दिक्कतें आ रही है, वो जो लोग फेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप बताइए। देखो पता है, मेरा जो कंटेंट मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया है वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि एक तो पब्लिक ना एडवाइस नहीं लेना चाहती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे डीएम आते हैं कि है ना, हमें ये वाली प्रॉब्लम है मैम, आप हमें इसका सॉल्यूशन बताइए कि क्या हो सकता है। तो अभी पर्टिकुलर मैं उनका क्वेश्चन लेके और उनका अगर आंसर करती हूँ तो लोग शायद ये सोचेंगे कि ये ज़्यादा वो बन रही है, तो ये बहुत बड़ी समझदार बन रही है, हमें चीज़ें समझाएगी। तो हो सकता है एक बंदा तो मुझे सुनना चाह रहा है, एडवाइस लेना चाह रहा है, हो सकता है कि अदर पर्सन मेरी एडवाइस नहीं चाह रहे हो। ठीक है। तो फिर मैंने क्या स्टार्टअप किया, तो मुझे लगा कि क्यों ना कि कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएट किए जाए कि जो पब्लिकली जाए, व्यूज मतलब उनको लोग देखें, और ये जो मैसेज है पर्सनल लाइफ में बेनिफिशियल हो, जो ये मैसेज है मतलब जो मैं अपने कंटेंट के थ्रू पहुंचाती हूँ, ये लोगों से बहुत रिलेट करता है। और मतलब इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर बंदे को एडवाइस ना करके वो सभी के लिए हो जाता है। तो अभी जितने भी मेरे कंटेंट होते हैं वो सब रिलेशंस पे यही होते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको पर्सनल एडवाइस ना करके बस उसी पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ और उसको अपलोड कर देती हूँ। तो जर्नी आपकी यहीं से स्टार्ट हुई थी? मेरी जर्नी यहीं से कितना टाइम हो गया आपको कंटेंट क्रिएट करते हुए? मुझे 3 ईयर हो गया। स्टार्टिंग आपने इसी जो जॉनर से कंटेंट की क्रिएट थी? किया है वो मैंने 2 ईयर बिफोर किया था, और उससे पहले तो थोड़ा लिपसिंग का ही था मेरा जो चल रहा था। लिपसिंग पे पहले मेरी वीडियोस बनती थी, लेकिन उसके बाद में एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थी, और मैंने ना अपनी कुछ बात लोगों को बोली, तो लोगों को वो बहुत पसंद आई। फ्रस्ट्रेशन में ही मतलब मैंने फ्रस्ट्रेशन में ये चीज़ें बोली, थोड़ा ससुराल के ऊपर थी वो, तो मैंने वो चीज़ बोली, लोगों ने इतना पसंद किया कि मेरे ना फॉलोवर्स बिल्कुल अब पहुंच गए, मेरा अकाउंट बहुत हाई पहुंच गया। लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया उस चीज़ों के लिए, मेरे पास बहुत सारे डीएम आए कि ऐसी वीडियोस और बनाइए। तो फिर मेरा स्टार्टअप वहीं से हो गया। तो फिर मैंने जितने भी रिलेशंस थे उन सब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज तो जितनी भी प्रॉब्लम्स किसी की भी होती है तो मैं डीएम पढ़ती हूँ, पर्टिकुलर उनको मैसेज तो नहीं करती हूँ, लेकिन डीएम उनका पढ़ने के बाद में उनका जो भी वो चाहते हैं वो अपने कंटेंट में क्रिएट कर देती हूँ। बस ये होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आज के टाइम के हिसाब से देखे जा, सबसे ज़्यादा अफेयर्स आज के टाइम में चल रहे हैं। ठीक है, आप चाहे आफ्टर मैरिज देख लो या फिर अगर कोई नॉर्मल रिलेशनशिप में भी है उसमें भी चीट वगैरह काफ़ी हो रहे हैं। तो आप किस हिसाब से देखते हैं, क्या मेन रीज़न है इस चीज़ के पीछे? देखो सबसे जो ना मेरा जो मानना है ना,
ये है कि सबकी बुद्धि खराब है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि सबकी बुद्धि खराब है जी। मुझे समझ नहीं आता कि लोग अफेयर करते क्यों है। मेरा मानना जो है ये है कि आप ना जब भी किसी के साथ में अफेयर स्टार्ट करो तो सबके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट क्या होगा, और इसका रिजल्ट कोई सोचता है नहीं, और बस सामने से कुछ भी उनको हिंट मिला तो उनका अफेयर वहां से स्टार्ट। अगर कोई भी रिजल्ट के बारे में सोचेगा तो अफेयर नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अब हो क्या रहा है कि ये ना थोड़ा ट्रेंड हो गया है कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना। हाँ, कि शादी हुई है तो ठीक, नहीं हुई है तो ठीक। अभी मेन रीजन पता है अफेयर का क्या है? वो ये है कि शादी से पहले लोगों के अफेयर चलते हैं। अब मेनली उसमें आ जाती है कास्ट। मान लो कि कोई पंडित है, उसको कोई लड़की जाट की पसंद है, अदर कास्ट में उनको पसंद है। अब फैमिली ने प्रेशर डाल दिया कि नहीं, कि हम तो तुम्हें इससे शादी नहीं करेंगे। अब क्या होगा कि ठीक है, फैमिली के प्रेशर में लड़का है वो लड़की है, उन्होंने शादी कर ली, कोई बात नहीं। लेकिन 90% केसेस में क्या होता है कि शादी किसी और से हो जाने के बाद भी उनका वो पहला रिलेशन कंटिन्यू चलता है। 90% केसेस ऐसे हैं। और जो ये दूसरे रिलेशन बनते हैं शादी के बाद, कि ठीक है शादी किसी से और से हो गई है, और जो एक पहला रिलेशन था वो तो चलो जेन्युइन है कि उनका पहले से रिलेशन था, शादी जो है फैमिली के प्रेशर में कर ली इसलिए उनका अफेयर हो गया। एक अफेयर कौन सा होता है कि पहले से कोई अफेयर किसी के साथ में था नहीं, शादी हो गई। अब शादी के बाद में मोस्टली जो अफेयर है मैंने जो देखा है वो लड़कों के अफेयर है, लड़कियों के बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के अफेयर नहीं है, लड़कों के बहुत अफेयर है। अब अफेयर वो क्यों करते हैं ये तो खैर शायद लड़के ही बता सकते हैं कि क्यों अफेयर उनके बाहर हो जाते हैं। बट मैं आपको रोकना चाहूंगा। हाँ, एग्जैक्टली ये चीज नहीं है। अच्छा, सिर्फ लड़कों के नहीं है। नहीं मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ लड़कों के हैं। मेजॉरिटी मैंने ये नहीं कहा नहीं लड़कों बोलना के चाह हैं। रहा। मैंने ये कहा कि लड़कियों के कम है, लड़कों के ज्यादा है। ओके, ये चीज मैंने बोली थी। चलो अब लड़कियों का प्रोस्पेक्टिव बताओ कि क्या आप- पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। बोलने देना फिर हम बोलेंगे ना। अब देखो क्या है कि लड़कियों का क्या सीन होता है कि जो एक लड़की होती है ना वो प्यार के अलावा कुछ नहीं चाहती। बिल्कुल, ये एक फैक्ट है। उसको सिर्फ एक लड़के से क्या चाहिए होता है? रेस्पेक्ट चाहिए होता है, और एक उसको सिर्फ उससे प्यार चाहिए होता है जी। अब जो प्यार का भी सेंस है ना, लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि उसको कोई फिजिकल रिलेशन चाहिए, ये चाहिए। ये नहीं होता है। उसकी एक ना पैम्परिंग होती है ना, एक बच्चे को पैम्पर करना है, बिल्कुल उसकी इस तरह से केयर करो जैसे एक बच्चा है, उसको वैसे ही ट्रीट करो, वो वाला प्यार उसको चाहिए होता है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं जो आजकल की जो समझ है ना, वो सिर्फ रिलेशन से लेके चले, इसको फिजिकल रिलेशन चाहिए, ये प्यार है। लेकिन असल में ये प्यार नहीं है। प्यार है सिर्फ उसको पैम्पर करना, एक बच्चे की तरह ट्रीट करना, ये एक लड़की के लिए प्यार होता है। वही जो केयर है वो उसको प्यार समझती है। अब जब उसको ये नहीं मिल रही होती है, वो पहले बहुत चांस देती है कि नहीं मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, कहती है, लड़ती है, झगड़ती है। अब जो उसका पार्टनर होगा उसको नहीं समझेगा, और बाई चांस उसकी वाइफ को ये चीज कहीं और से स्टार्ट हो जाए मिलना, तो वो उधर खिंच जाती है, वहां से चीजें स्टार्ट हो जाती है। वहां से। इसमें मेन जो हैंड होता है सबसे बड़ा, ये हस्बैंड का होता है। अगर हस्बैंड इस चीज को समझे ना कि उसको क्या चाहिए, मैंने अभी जो बताया, लड़की का प्यार वही होता है, एक केयर और एक रेस्पेक्ट। उसको वो चीजें अगर नहीं मिलेगी तो ये है कि जिस दिन उसको मौका मिला कि कहीं बाहर से उसको केयर मिल रही है, उसको रेस्पेक्ट मिल रही है, तो वो उधर चली जाती है। ये ऐसा हो जाता है। तो ये चीज गलत नहीं है? हाँ बिल्कुल गलत है। मैं गलत मानती हूँ इस चीज को कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी से शादी करते हो ना, तो आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अब मेरा जो जीवन है, चाहे मैं सुखी हूँ चाहे मैं दुखी हूँ, अब जो ये मेरे साथ बंदा है, मेरे जो सामने मेरा पार्टनर है, अब मुझे सिर्फ इसी के साथ रहना है। ये मुझे प्यार से रखे तो भी मुझे उसी के साथ रहना है, मुझे दुखी रखे तो भी मुझे उसी के साथ रहना है। नहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी है तो अफेयर से अच्छा है कि आप अलग हो जाओ।
लेकिन अफेयर करना मेरी नज़र में तो बहुत गलत है, नहीं करना चाहिए। वो चाहे लड़का है चाहे वो लड़की है, ठीक है। अभी क्या है कि कोई लड़की है वो अपने हस्बैंड से परेशान है और आप एक लड़के से परेशान होके फिर वापस दूसरे लड़के के पास जा रहे हो, ठीक है। तो क्या गारंटी है कि वो आपको इतनी खुशी दे देगा जो आपका हस्बैंड नहीं दे पाया। ऐसे सेम लड़कों के लिए कि आप एक लड़की से परेशान होके, एक लड़की से आपकी पूर्ति नहीं हो रही और आप दूसरी लड़की में वही चीज ढूंढ रहे हो, है तो वो भी लड़की ही ना। तो क्यों ना आप अपने अंडरस्टैंडिंग ऐसे बिठाओ, अपने तालमेल ऐसे बिठाओ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि जो तुम्हें चीज चाहिए वो तुम्हें उससे मिले, जो तुम्हें चीज चाहिए वो उससे मिले। अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। अभी ऐसे कितने सारे लोग हैं कि अपनी वाइफ को ना कभी बाहर घुमाना भी पसंद नहीं करेंगे, मार्केट ले जाना तक पसंद नहीं करता। अब तुमने अगर शादी करी है तो उसे देख के तो की होगी, ऐसा तो है नहीं कि घर वालों ने जबरदस्ती कर दिया होगा। तुमने एटलीस्ट कहीं भी नहीं देखा होगा, पहले नहीं देखा, स्टेज पे तो देखा होगा ना, तब मना कर सकते हो कि नहीं करनी शादी। चलो ठीक है, किसी प्रेशर में तुमने शादी कर भी ली है, तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। तो इतना तो तुम्हारे में माइंड है, ये तो सोच सकते हो ना कि अब ये मेरा पार्टनर है, अब मुझे जैसे रहना है इसी के साथ रहना है। और तुम रह के तो देखो, उस तरह से रह के देखो जैसे तुम गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो। आप अपनी बीवी को मार्केट तक नहीं ले जा रहे हो और गर्लफ्रेंड को तुम घुमाने ले जा रहे हो, पहाड़ों में ले जा रहे हो, 2-3 दिन के लिए जा रहे हो उनके साथ घूमने, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो तुम उसके साथ में घूमने, तो वो गलत है ना चीजें। क्यों करने ऐसी चीजें, करनी ही नहीं है। आप एक चीज सोच के देखो, जिस दिन आपकी वाइफ को ये पता चलेगी, आप अपनी वाइफ से डरो मत डरो, आप अपनी वाइफ को कुछ समझो मत समझो, लेकिन समाज की नजर में तो वो आपसे शादी करके आई है ना, 7 फेरों के बंधन में बन के आई है। आप कितनी भी गर्लफ्रेंड बनाओ लेकिन सब वाइफ तो नहीं बन सकती ना। वाइफ तो वही होगी जो समाज के सामने तुम्हारे 7 फेरे लेके आई है, वाइफ तो वही होगी ना। तो ये सोच के चलो कि जो मेरी वाइफ है अगर उसको गर्लफ्रेंड की तरह समझा जाए, सब चीजें उसके साथ में वैसे ही रहो, वैसे ही उसको रखो जैसे आप गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्टेशंस करते हो, तो मेरे ख्याल से अफेयर होने की कोई संभावना नहीं है। चीजें कहीं ना कहीं ऑन ट्रैक रहेगी और न्यूट्रल रहेगी दोनों साइड वैसे ही रहेंगे। अब जैसे कि लड़कियां भी होती हैं, अब उनका अफेयर है बाहर, पहले आप अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करो कि मेरे लिए ये चीजें नहीं हो रही और मुझे ये चीजें चाहिए। अगर हस्बैंड नहीं समझता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अफेयर कर लो बाहर जाके। आपका जहां भी अफेयर होगा वो आपको 1 साल रखेगा अच्छे से, 2 साल रखेगा, 3 साल, 4 साल, 5 साल। फाइनल में हो सकता है या तो वो मैरिड हो जिससे आपका अफेयर है, या हो सकता है वो अनमैरिड होगा तो उसकी कल को शादी होगी, लेकिन तुम्हें तो किनारे ही आना है, वापस किसके पास आना है, अपने हस्बैंड के पास ही तो आना है। तो ये चीजें मेरे नजर में तो बहुत गलत है। बट आई थिंक इतना कोई सोच नहीं रहा आपके टाइम में। सोचना चाहिए, ये ना प्रॉपर गाइडेंस लोगों को नहीं मिल रही है। लोग रिजल्ट के बारे में अगर सोचे ना, अभी वही चीज होती है कि सिगरेट पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा होता है, बट स्टिल लेकिन जब भी पी रहे हैं, सबको पता है कि जो शराब है वो सेहत के लिए हानिकारक है, सब पी रहे हैं। सबको पता है कि तंबाकू खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। और सबको ये पता है कि पढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। मतलब जो चीजें हमारे लिए अच्छी होती है ना वो हम करना चाहते नहीं है, और जो चीजें बेकार होती हैं उन चीजों को ज्यादा हम करते हैं। और ये जो अफेयर होता है ना, इसकी एक मैं सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, सबसे बड़ा रोल इनमें फ्रेंड्स का होता है। सबसे बड़ा रोल, चाहे वो लड़के का फ्रेंड हो चाहे वो लड़की का फ्रेंड हो, मतलब लड़की की फीमेल फ्रेंड, ठीक है। सबसे बड़ा रोल बिगाड़ने में, किसी को आज दारू की लत है, किसी की शराब की लत है, तो कौन रीजन होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड। आज किसी का अफेयर है, चाहे वो अनमैरिड है चाहे मैरिड है, वो सब फ्रेंड उसके पीछे होते हैं। कहने को ये हो जाता है कि अपने फ्रेंड से बात कर रही है या अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, जो भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल फ्रेंड का होता है। इसलिए दोस्त बहुत सोच समझ के बनाओ। बट अगर अभी के टाइम पे देखोगे आप, कहीं ना कहीं अफेयर वगैरह को इतना नॉर्मलाइज नहीं कर दिया गया वेब सीरीज या इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री के थ्रू, कि आपको इतना मतलब कुछ मान ही नहीं रहा इस चीज़ को। लाइक पहले टाइम में था कि अगर ऐसा कुछ होता तो काफ़ी ख़राब बात होती थी, लेकिन अगर अब आप अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपने जैसे फ्रेंड्स की बात करी, फ्रेंड्स से नॉर्मल, कहीं ना कहीं नॉर्मल से आगे बातें जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनका कुछ रोल है। नहीं देखो क्या होता है ना कि वो तो कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों के चोचले थोड़े से अलग हैं, ठीक है। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी बॉलीवुड की या कहीं और जो बड़े बड़े लोग हैं वेब सीरीज जो बना रहे हैं, देखो एक ना रियल लाइफ और रियल लाइफ में ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप जो चीजें देख रहे हो ना वो आपको दिखाई जा रही है, लेकिन वो पर्टिकुलर वो बंदा कैसा है वो आप नहीं जानते हो।
सपोज कि एक मियाँ बीवी का रोज झगड़ा हो रहा है, लेकिन उसने क्या करा, अभी अचानक से आए, एक दिन उनकी बोलचाल हो गई और अच्छी सी सेल्फी ली, अच्छी सी वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी। अब लोगों को लगेगा अरे इनकी लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही है और हमारी ही लाइफ जो है बेकार है। लेकिन रील और रियल लाइफ में इतना डिफरेंस है कि उनकी बन नहीं रही है आपस में, एक दिन पोस्ट उन्होंने डाल दी तो तुम्हें लगा कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, और अधिकतर ऐसे ही हो रहा है। आपको रील सिर्फ वो मिलती है जो आपको दिखाई जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जितने भी रील में लोग बैठे हैं वो बहुत सुंदर है सब, या आप क्या समझ रहे हो कि जितने भी रील लोग बना रहे हैं, जितने भी कंटेंट, क्या उनके विचार इतने ही सुंदर है? क्या मतलब सब चीजें मतलब कि स्मूथली चल रही है सबकी लाइफ में? नहीं दिख रही है वो एग्जैक्टली नहीं हो तो नहीं। भाई आपको, हम कोई भी है, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो सकता है उसमें, हम लोगों को अच्छा बन के दिखाएंगे कि बुरा बन के दिखाएंगे? ऑब्वियसली बात है, अच्छा। ऑब्वियसली सबको यही चाहता है कि हम लोगों को अच्छे दिखें, लेकिन हमें जानता कौन है? हमें सिर्फ वो जानता है जो हमारे साथ उठता है, बैठता है, रहता है, खाता है। लोग तो हमें वही जानते हैं ना। अब आप रील को देख के, वेब सीरीज को देख के अपनी लाइफ में उन चीजों को उतार रहे हो, तो ये हो गई कि आपकी बुद्धि खराब है। भगवान ने आपको एक ब्रेन दिया है सोचने समझने के लिए। एक मनुष्य ऐसा है जिसको डेवलपिंग ब्रेन मिला है। कहने को तो जानवर भी है, दिमाग उनके पास भी है, लेकिन डेवलपिंग ब्रेन किसके पास है? सिर्फ ह्यूमन के पास में। सोचने समझने की जो सबसे अच्छी शक्ति मिली है वो किसको मिली है? मनुष्य को मिली है। अब मनुष्य उस शक्ति का यूज नहीं कर रहा तो मनुष्य थोड़ी, फिर तो जानवर है। और अगर मनुष्य को जानवर कहते तो वो चढ़ जाता है, लेकिन वो जानवर की प्रजाति में आता है फिर, क्योंकि आप जब ये नहीं सोच रहे हो कि आपके साथ में क्या अच्छा है, क्या आपके साथ में बुरा है। अभी मैं आपको ये कहने लगूं कि आप कुएं में कूद जाओ और आप मेरे कहने से कुएं में कूद गए, तो आप इंसान थोड़े ही हो, आप फिर जानवर हो। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं, कुएं में कूद के मैं गिर सकता हूँ, मेरे चोट लग सकती है, मेरे पीछे मेरी फैमिली है, उनको कितना नुकसान होगा मेरे कुएं में कूदने से, या मेरे साथ क्या मिसहैपनिंग हो सकती है, आपने इतना सोच समझ लिया तो आप इंसान है, अदरवाइज आप जानवर है। So according to you, मेन रीजन क्या है गर्ल्स का चीट करने के लिए? मेन रीजन क्या है? देखो ऐसा नहीं है, जैसे बहुत सारे तो ये बोलते हैं कि लड़की पैसे के पीछे भागती है। आने वाला तो उसी पॉइंट है ना। ऐसा भी है, वैसे ऐसा भी है, लेकिन जो लड़की पैसे के पीछे भागती है वो सिर्फ पैसे के ही पीछे भागती है, उसे और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है। वो लड़की जो सिर्फ पैसा चाहती है वो आपको नहीं चाहती, ना आपकी लाइफ में वो कभी अच्छे से रह सकती है, ना वो रहेगी, ना आपको जिंदगी में कभी रहने देगी। इसकी परख तो लड़कों को करनी आनी चाहिए कि पैसे को, अब एक लड़का है, ठीक है, बड़ी सी गाड़ी लेके आ रहा है, ठीक है, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, लड़की इंप्रेस होगी। जब आप एक बड़ी सी गाड़ी दिखा के, उसको आईफोन दिखा के उसको इंप्रेस कर रहे हो कि मेरे पास पैसा है, आपसे वो इंप्रेस हो गई है आपके पैसे की वजह से, क्योंकि इसके पास तो बहुत पैसा है, मैं जो है इसके साथ सुखी रहूंगी। अब लड़के ये नहीं सोचा कि आज तो तूने ये सब चीजें उसको दिखा दी, ठीक है, इससे वो इंप्रेस होगी, जिससे तूने शादी कर ली, कल को वो तेरे साथ रह पाएगी? नहीं। इन चीजों को लेके लड़ाइयाँ होंगी, इन चीजों को लेके झगड़े होंगे, क्योंकि उसने आपके पैसे को देख के आपसे शादी की है। भले उसे बाद में पता चल जाए कि आपके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन जो लड़के होते हैं इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। उनके पास कितना भी पैसा हो ना, उनको कभी लड़की को दिखाना ही नहीं चाहिए। अगर लड़की ये कहे कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, जी मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं, मैं तो तुम्हारे शौक पूरे नहीं कर पाऊंगा, कैसे रहूंगी मेरे साथ, ये कंडीशंस पहले से होनी चाहिए। बट झगड़े, ब्रेकअप, चीट वहां भी हो रहे हैं जहाँ पैसा है। हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। अभी क्या है कि कितनी सारी चीजें हैं, मतलब आप बहुत सारे मतलब देख सकते हो, सेलिब्रिटीज हैं, काफी सारा उनके पास में पैसा है, सब चीजें हैं उनके पास में, लेकिन उन लोगों के पास में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वहां पे क्या आ जाती है बात, ईगो की आ जाती है। जो लड़का सक्सेस है मोस्टली वो किसी भी उसी लड़की से शादी करेगा जो सक्सेस होगी। कोई ऐसी मतलब लड़की बहुत कम मिले, सुनने में आया कि जो बहुत कम मिलेंगे। बॉलीवुड के रिलेशंस वगैरह है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लाइक उनकी कितने पावरफुल है, इंडस्ट्री में कितनी उनकी डिमांड है, कहीं ना कहीं उन बेसिस के हिसाब से वो शादी वगैरह करते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है। देखो बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी कपल्स भी हैं कि जो अभी तक चल रहे हैं। आप अजय देवगन और काजोल को देख सकते हो, ठीक है, आप जेनेलिया डिसूजा है आपकी, जेनेलिया, बट वो और रितेश देशमुख थोड़े पुराने चले गए। हम एग्जैक्टली इस जनरेशन की अगर बात करें जो अभी है, लाइक अभी लेटेस्ट में जो चल रहे हैं। मेरा जो क्वेश्चन था वो मेन ये है कि चीट करने का मेन रीजन क्या है। मैं वही चीज आपको बता रही हूँ
कि अभी क्या था कि मतलब पैसा दिखा के आपने शादी करी और आपने कहा कि फिर कि मतलब पैसा लोगों के पास में होता है, वो तब भी जो है चीट करते हैं। अब इस केसेस में क्या हो जाता है कि मान लो कि एक लड़का है, उसके पास में बहुत पैसा है, तो बहुत कम ऐसे केसेस हैं जिन्होंने ऐसी लड़की से शादी की है जो सक्सेस नहीं है। अच्छा। या जो अमीर बाप की बेटी नहीं है। तो वो भी क्या करते हैं, उनके पास पैसा तो या तो उनको अमीर बाप की बेटी चाहिए होगी, ठीक है, या एक ऐसी लड़ी चाहिए जो सक्सेस है। अब वो सक्सेस लेडी में, अमीर बाप की लेडी में एक ईगो होता है, ठीक है, कि मैं तेरे पैसे के अलावा अपने पैसे पे जी सकती हूँ, तो उसमें ये वाला ईगो आ जाता है। अब ऐसी सभी नहीं होती, ये नहीं कि सब ऐसी होती हैं। हर तरह के इंसान हर रेशों में मिलते हैं, मतलब वो समझदार हो, पैसे वाले हो, मतलब सब तरह के इंसान सब तरह से मिलते हैं। तो अब जिसमें ये वाला ईगो है कि भाई हाँ मैं तो तेरे पैसे के, अब मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत है। इस केसेस में बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि मान लो कोई गरीब है, सक्सेस भी नहीं है लड़की, लेकिन सुंदर है, उसके पीछे लड़कों की लाइन होगी, बहुत पैसे वाले होंगे। अब वो क्या सोचेगी कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मतलब मेरे पास तो इतने लड़कों की लाइन है कि अगर मैं किसी को भी खड़ा करूं तो वो मेरे पीछे आ जाएगा। तो ये सब ना अंडरस्टैंडिंग मैं मानती हूँ। बट कहीं ना कहीं देखो एक चीज में, मतलब आप बताना क्या सही है गलत है। लाइक अगर आप अभी के टाइम देखोगे, कहीं ना कहीं गर्ल्स को इतनी प्रायोरिटी मिली है हर जगह। लाइक आप कहीं भी जाओ, मतलब उनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हर जगह उनके पास ऑप्शंस हैं। तो क्या ये एक मेन रीजन नहीं है चीट करने का? ऑप्शंस लाइक अगर कोई लड़की गर्लफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड ढूंढ रही है तो उसके पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड की ऑलरेडी मतलब लिस्ट में होंगे उसके। ये जो लड़कियां होती हैं इनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, इनको कोई रिलेशन से मतलब नहीं होता, कुछ नहीं मतलब होता, सिर्फ ये लड़की पैसे वाली होती है, इनको अपने शौक से मतलब होता है, इनको सिर्फ अपना शौक पूरा करना है। ठीक है, ये वाला लड़का है, पैसा मिला, शौक पूरा हो गया, अब नहीं कर पा रहा तो छोड़ दो, फिर दूसरे लड़के के पास गई, शौक पूरे करे तो ठीक है, छोड़ दिया। कोई भी अच्छी लड़की जो होगी वो अफेयर चलाएगी नहीं। बट व्हाट अबाउट अटेंशन? जो उन्हें अटेंशन मिल रही है एक लड़के से, मतलब जैसे उनके पास ऑप्शंस है तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें अटेंशन काफी मिलेगी, और लड़की अटेंशन की भूखी होती है, ऐसा सुना है हमने। हाँ, तो कहीं ना कहीं उनका जो इन फ्यूचर जो उनके प्लान्स होंगे, लाइक इन फ्यूचर अगर किसी लड़की को चूज करना पड़ेगा तो क्या वो उसमें कॉम्प्रोमाइज करेगी फिर उस अटेंशन को लेके? आप अनमैरिड की बात कर रहे हैं या आप दोनों ले लो। अगर अच्छा। लाइक कोई लड़की है अभी अनमेरिड है, उसके पास ऑलरेडी ऑप्शंस है, अटेंशन काफी मिल रही है, सब लाइफ ठीक है, जो उसे चाहिए वो मिल रहा है, बट एट पॉइंट ऑफ टाइम उसकी अगर शादी होती है तो शादी होने के बाद उसका हस्बैंड उसे उतनी अटेंशन नहीं दे रहा है। जैसे आपने कहा कि पैम्परिंग सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज है, बिगड़ती है वहां पर। तो अगर अटेंशन कहीं ना कहीं अब तक वो उस लेवल पर रहती कि काफी लोग थे और एकदम शादी के बाद कहीं ना कहीं हर चीज से हटना, तो वो चीज इफेक्ट नहीं करने की? नहीं, इफेक्ट करती है कि देखो अब क्या होता है ना, वही चीजें उम्मीदें आ जाती हैं कि पहले तो आप ना सामने वाले के अंदर इतनी उम्मीदें डाल देते हो कि उसे लगता है कि ही और शी इज राइट फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छे हैं, परफेक्ट है। अब जब हमारी उम्मीदें जागती हो किसी भी चीज की हो, वो अटेंशन हो, वो पैसा हो, किसी भी चीज को लेकर अब उम्मीद जाग गई है और उस उम्मीद को देख के अगर शादी की गई है या सामने वाले बंदे से कोई उम्मीद की जा रही है और वो एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है, तो वहाँ चीजें बिगड़नी है। ऑब्वियस सी बात है, रिलेशन खराब वहाँ चीजें बिगड़ती ही हैं। बट अगर आप देखोगे लाइक अभी इसकी बात चल रही, वो एक होप हमने नहीं दी ना उसको, लाइक जो उसकी अटेंशन उसे इतनी मिल रही है वो हमने नहीं दी ना, वो तो कहने की उसे जो और लड़के तो उन्होंने दी, तो फिर वो चीज हमारे से क्यों एक्सपेक्ट करती है? अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अटेंशन कहीं और से मिली और हमसे अटेंशन नहीं मिली। नहीं, मैं समझा रहा हूँ कोई बार दोबारा। एक लड़की है, ठीक है, अगर आप देखोगे उसके पास ऑप्शंस काफी है, अगर उसे बॉयफ्रेंड देखना है तो उसके पास इतने ऑप्शंस होंगे, आपको पता होगा, ठीक है। अगर इन फ्यूचर उसकी शादी हुई तो लड़की को चाहिए अटेंशन, जो शादी से पहले उससे मिल रही थी, लड़कों के डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, शेयरिंग वगैरह, और लाइक मतलब जो उन्हें चाहिए सब मिल रहा था, ठीक है। अब शादी होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि उसका हस्बैंड अलाउ नहीं करेगा ये चीजें, तो उस टाइम पे रिलेशनशिप तो खराब होंगे, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या गलती है कि जिसके साथ शादी हुई उसकी क्या गलती है? हाँ, वो तो ठीक है कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो वहां पे तो लड़की खराब है। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ना तो बहुत सारे लड़के ही खराब होते हैं, मगर ऐसा तो फिर सारी लड़के ही खराब है।
नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो ऐसे ना लगता है। ऐसे सारे लड़के खराब होते हैं, ना ऐसी सारी लड़कियां खराब होती है। मैंने आपको वही बताया कि 50-50% का रेशो चलता है। ओके। ना सारे लड़के एक जैसे हैं, ना सारी लड़कियां एक जैसी हैं। लड़के अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, लड़कियां भी अच्छी हैं तो बुरे भी हैं। ठीक है, अब मैं बताता हर हूँ। इंसान के अंदर ना बुराई भी होती है और अच्छाई भी होती है। जी। तो वही चीज होती है कि अब बुराई ना कोई अपना बुरा नहीं होता। अब मैं ये कहूँ कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं अच्छी हूँ, बुराई सामने वाला हमें तलाशता है, ठीक है। अच्छाई भी सामने वाला ही हमें तलाशता है। तो हर किसी इंसान के अंदर दो रूप होते हैं, एक अच्छा और एक बेकार। तुम उसमें क्या देख रहे हो वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। चलो अनमैरिड और मैरिड गर्ल दोनों की बात लेते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को देखा जाए तो दोनों ही कहीं ना कहीं, आप ऐसा मान लो कि दोनों को अटेंशन की नीड होती है। दोनों अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, उनका अपना बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है, वो उनसे बातें करती है। अगर वहां पर बातें थोड़ी कम हो जाए, उन्हें वो अटेंशन ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो बंदी किसी और से बात करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। और जस्ट वो वहाँ अटेंशन के लिए। अटेंशन के लिए, पता है क्या, हम ये सोचते हैं कि लड़कियां अफेयर करती है, नहीं वो करती नहीं है, उनसे हो जाता है। उन्हें पता नहीं लगता कि हमने कब में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिए, हमने कब में अपने बंदे को चीट कर दिया, और वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही है। तो क्या उन्हें पहले स्टेप पे सोचना ही चाहिए कि जब मेरा ऑलरेडी एक बंदा है, मैं दूसरी जगह क्यों जा रही हूँ, क्यों उससे बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं है तो मैं कहीं और जाके बात कर रही हूँ सिर्फ अपने टाइम पास के लिए। दिस इज और रॉन्ग। वो एक पॉइंट नहीं, आएगा कि वो लेकिन- फिर अपने आप को रोक नहीं पाएगी उससे। और एक चीज और मैं लेकिन बोलता ये हूँ, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं ये है, सिर्फ लड़कियों के लिए लड़के भी ही है। हैं। लड़के मैं बताता हूँ, हाँ अब लड़के यहाँ पे भी मेरे करते मैं आंसर हैं। दे रहा हूँ। हाँ। आपने हमेशा नोटिस करा होगा, एक लड़की जब भी चीट करती है, उसका रीजन फिजिकल होने का नहीं होता, हाँ, उसका बिल्कुल। रीजन मेंटेलिटी होता है, हाँ। माइंड से हो जाती है, किसी और के पास मन से। लेकिन लड़का अगर चीट कर रहा है, वो फिजिकल के लिए चीट करता है, कभी मन से नहीं जाएगा। मन से वो वहीं होगा जहां वो है। तो इतना डिफरेंस हमें दिख रहा है, पता है सामने वाले को क्या करना चाह रहा है। हाँ, हाँ। अब आपको भी पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, वो चीज आप ठीक कह रहे हो, मैं उसको एग्री तो करती लड़के हूँ। लड़कियों में क्या फर्क है वो यहाँ पता लग रहा है। हाँ, ये चीज होती है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ। ऐसा होता भी है कि जो लड़के का जो टारगेट होता है वो फाइनल एक ही होता है बस। वो मैं भी अपने बचपन से मतलब कोएड में पढ़े हैं सब चीजें। हमारा कोई प्यार है ना, तो फिर वो Final। प्यार है, वो हाँ। जिंदगी भर रहेगा। लेकिन Final। लड़कियों के प्यार तो यूं बदलते हैं, बदलते भी है, और वो एक साथ मल्टीपल पार्टनर्स के साथ प्यार भी कर सकती है। टैलेंट है उनका। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज है। लड़कियों के साथ भी यही होता नहीं है होता कि ना। प्यार उनका एक ही होता है, लेकिन वो अटेंशन पाने के लिए किसी और दूसरी साइड में रुख बदल देती है, ये चीज होती है। बट मैं चलो कोई बात हमने बताता लाइव हूँ। एग्जांपल देखे हैं ये। मैं बताता हूँ ना, सुनो। नहीं, ये लाइव एग्जांपल देखे हुए है कि जो एकदम, ये तो सब अच्छा था, एकदम प्यार था, और फिर चीजें ऐसे स्वाइप हुई कि who फिर are वो you? प्यार नहीं था। अब मैं बताता हूँ, सुनो ना। फॉर फिर वो प्यार नहीं एग्जाम्पल, था। मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, बंदी है सामने वाली, वो कुछ भी करे, कितना भी मेरे को, चलो कैसा भी रिलेशनशिप है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो मेरी जान है, ये मान के चलो आप, ठीक है। लेकिन वो नहीं छोड़ देगी, नहीं, तो फिर वो प्यार नहीं है। तो ऐसे जहाँ बोल तो पे कह रहा हूँ, तो प्यार लड़कियों को अगर प्यार वो होता ही प्यार नहीं है। नहीं था तो फिर लाइक अगर हमने उस लड़के के साथ हम 2 साल रिलेशनशिप में रहे, 3 साल रहे, वो क्या था फिर वो क्या था? वो फिर शायद उसने ना एक तलाश ली थी एक ऐसे बंदे को कि शायद उसके लिए परफेक्ट हो सकता है। हाँ, और उस और टाइम हो पे सकता है कि उसको वो चीज एक्सपेक्टेशन उसकी खरी ना उतरी हो, तो वो उस टाइम पे स्विच कर देती होगी वहां से। लेकिन जब एक लड़की प्यार में होती है ना, तो फिर वो एक के ही प्यार में होती है। मैं अपनी बात करूं तो ऐसा थोड़ी कि मेरे हस्बैंड जो है मतलब मेरी सारी अटेंशन मुझे देते हैं या मतलब मेरे लिए सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। और ना देखो, हर कोई परफेक्ट हो सकता है, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात होती है पार्टनर की, वो आपको कितना समझ पा रहा है। वो मुझे कभी अटेंशन नहीं देते तो उसमें मुझे समझना होता है कि हाँ, वो आज किस रीजन से मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। हो सकता है इसमें मेरी कोई मिस्टेक है। 7 ईयर हमारी शादी को हो गए हैं, ठीक है। अब मैं ये कहने लगूं कि मेरे जो हस्बैंड है, ऐसा है भी कि भाई जो शादी से पहले मेरे से जो बातें हुई थी, जो वादे हुए थे, या शादी की जो 1-2 साल तक जो चीजें चली थी, अब वो चीजें नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने चीट करूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने छोड़ मैं यहाँ दूं। लड़कियों को चीटर नहीं बोल रहा, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये हाँ। कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियां गलत नहीं कर रही, ये तो उनके खून में है, नेचुरली उनसे हो जाता है, वो गलत नहीं कर रही। वो तो उनके ब्लड ये में आप है गलत कि वो कह रहे किसी से हो। बात कर रही है। एक हैबिट होती है ना, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, वो 1 दिन कर जब रही है, 2 दिन लड़की कर रही है, प्यार में होती है तो वो बात भी नहीं करती है, करती है, नहीं करती है। मतलब मैं इस चीज को कैसे एग्री करूं? आई एम द वन हाँ, कि मुझे शायद इसलिए हम मैं बता यहाँ पे देती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो आपने देखा हुआ है, हाँ। आप उस बेसिस पे बात कर रहे हो, और हाँ। जो हमने देखा हुआ है हम उस बेसिस क्योंकि पे मैं बात कर अगर रहे हैं। अपनी बात करूं तो मुझे ये भी पसंद नहीं कि कोई लड़का मुझे ये बोले कि तुम सुंदर लग रही हो।
मुझे ये लाइन सिर्फ अपने हस्बैंड से सुननी होती है। मुझे ये भी पसंद नहीं है कि कोई लड़का मुझे मैसेज करके ये बोलो कि हाय कैसी हो, नहीं पसंद मुझे, तुरंत वो ब्लॉक है। क्योंकि ये चीजें मुझे अपने हस्बैंड से पता, ईच एंड एवरीथिंग जो मुझे मतलब पसंद है वो सिर्फ अपने हस्बैंड से। अगर मेरा हाथ भी वो टच कर रहे हैं तो मुझे पसंद है, सामने वाला बंदा मुझे घूर भी रहा है तो मुझे वो दुश्मन लग रहा है। चंचल जी, जैसे अभी इतनी सारी बात हुई है, ठीक है, आज के टाइम में कोई एक लड़के को किस तरीके से चूज करता है, फिर एक लड़की, जैसे आप लड़की हो तो एक लड़की एक लड़के में क्या देखती है, मतलब अपना पार्टनर भी, या फिर मतलब क्या चीज है जो किसी को एक पर्सन के तक अट्रैक्ट करती है? देखो, जो लड़के ये सोचते हैं ना कि लड़की जो है उसके हैंडसम देख के उसको अट्रैक्ट हो जाएगी, या बहुत से लड़कों का ये रहता है कि जो सिगरेट होते हैं ना उसका धुआं उड़ाओ तो वो लड़की अट्रैक्ट हो जाएगी। हम तो नहीं सोचते। ठीक है, कुछ लड़के ऐसे हैं, आते हैं स्टार्टिंग में आसपास में ऐसे, मतलब कि वो सिगरेट का धुआं उड़ा के जाएंगे, लगा इम्प्रेसिव है, या मतलब कि बड़ी बड़ी गाड़ी लेके जाओ तो इम्प्रेस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अगर आप ऐसे इम्प्रेस करोगे ना किसी भी लड़की को तो वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, मैं लिख के दे सकती हूँ। आपके लिए वो परफेक्ट बिल्कुल नहीं हो सकती। जो आपको पसंद करेगी ना वो आपकी सादगी से पसंद करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंप्लिसिटी से। और जिसने आपको आपकी सिंप्लिसिटी से पसंद किया वो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगी, आपको कभी चीट नहीं करेगी, वो सब कुछ आप में देखेगी और आपके लिए पूरा समर्पित हो जाएगी। लड़कियों का ये होता है। और लेकिन ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपने फायदे के बारे में सोचती हैं कि इन फ्यूचर, ठीक है मैं सब सिंप्लिसिटी तो मैंने देख ली, लेकिन इन फ्यूचर इसने मेरे शौक पूरे नहीं किए तो क्या होगा। ये चीजें तो लड़कों को सोचनी पड़ेगी कि हाँ वो किस चीज को मेरे में पसंद कर रही है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपने हस्बैंड की सिर्फ सिंप्लिसिटी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने नहीं देखा उनके पास क्या पैसा है, मैंने नहीं देखा कि वो हैंडसम है कि नहीं है। मतलब मैं शायद अपने नजरिए से ये चीज देख रही हूँ, या हो सकता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल वैसा नहीं था जैसा आजकल की जो गर्ल्स हैं वो चल रही हैं, आजकल के कदमों पे जो चल रही हैं। तो मैं अपनी साइड से जो मैं चीज बता रही हूँ कि लड़की सिर्फ एक सिंप्लिसिटी को पसंद करती है, लड़का उसकी कितनी केयर कर सकता है, उसे इन फ्यूचर कितना खुश रख सकता है, वो इस चीज को तलाशती है। अगर उसे पार्टनर बनाना है तो और पार्टनर अगर नहीं बनाना है तो वो सिर्फ या तो उसकी कोई फिजिकल नीड होगी या उसका अपना पर्सनल फाइनेंशियली कुछ ऐसा होगा। तो लड़कियां ये चीजें अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करती है? कौन सी चीजें? लाइक कि इन फ्यूचर मुझे ये एक्सपेक्टेशन है तुझसे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं भी? मतलब ऐसा होता है कि ये चीजें बताई तो जाती हैं कि हाँ हमने तुम्हें क्यों पसंद किया, ये चीजें तो होती हैं कि हमने तुम्हें क्यों पसंद किया। अब ये चीजें ना फिर हस्बैंड को सोचनी चाहिए कि अगर मुझे इसने इसलिए पसंद किया है तो उसकी एक्सपेक्टेशन पे फिर खरा उतरना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है आप वैसे नहीं हो जैसा उसने सोच लिया, लेकिन ट्राई करो अगर आपको बॉन्ड बनाना है। और ऐसा होता नहीं है कि लड़के ट्राई नहीं करते, लड़के भी ट्राई करते हैं और वो भी चाहते हैं कि जिस लड़की को वो पसंद कर रहे हैं, जो लड़की आपको पसंद कर रही है, जो आपसे बहुत प्यार करती है, तो आप भी उसके साथ में बॉन्ड बनाओ, अच्छा रिलेशन लेके चलो। लड़के भी सब गलत नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना मतलब कि कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि जो चीट करने पे आ जाते हैं लड़के। अगर आप एक चीज देखोगे, शायद आप एग्री करोगे इस चीज से, लड़के जो होते हैं वो इतनी इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, बट कहीं ना कहीं लड़की बहुत इजीली मूव ऑन करती है। हाँ, मैं एग्री करती हूँ। और एक चीज और है कि जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं वो अपने जो जिसके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो उसका पार्टनर है, उसे तब छोड़ेगी तब उसके पास ऑलरेडी एक वेल सेटल्ड ऑलरेडी पार्टनर रिलेशनशिप में वो आ चुकी होगी। तो इस बारे में क्या कहना है आपका, कितनी सही गलत है ये चीज? मैं वही चीज फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि सब एक जैसे नहीं होते। जो आपने सेंटेंस बोला कि लड़के इजीली मूव नहीं करते और लड़कियां कर लेती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ, ये ना दोनों केसेस में होता है। जहां जिसने जिसको शिद्दत से प्यार कर लिया, वो लड़की है चाहे वो लड़का है, वो मूव ऑन नहीं करे। कहीं ना कहीं जिसने ज्यादा एफर्ट्स डालने हैं वो उससे सफर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरी नजर में एक लड़की है, वो जिसको प्यार करती है, वो लड़का उसको कुछ नहीं मानता है, लेकिन जो लड़की है वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है। वो इतना उसके पीछे पागल है कि उसको सामने वाले को, मतलब उसे ये भी नहीं दिखाई दे रही उसके अंदर क्या क्या बुराई है। वो उसको चीट कर रहा है, उसकी और गर्लफ्रेंड्स भी हैं, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो उस चीज से मूव ऑन नहीं हो पा रही है। तो ये चीजें है ना, मतलब सिर्फ उस पर डिपेंड करती है कि जो अपने रिश्ते को बनाने में एफर्ट डाल रहा है, जो शिद्दत से लगा हुआ है,
प्यार करने में या अपने रिश्ते को बनाने में, अपने बॉन्ड को अच्छा करने में, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पर डिपेंड करता है। बट शायद ऐसे तो इस टाइम पे तो ऐसी लड़कियां भी बहुत ही कम रह रही है और शायद लड़के भी बहुत कम रह रहे हैं। अभी तो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तो लड़की है, वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है, और लड़का सामने से सबको दिख रहा है कि वो जो लड़का उसको चीट कर रहा है, लेकिन उसको हर रोज उस लड़के की आवाज सुन के नींद आती है कि उसकी नींद, जब वो बात करेगा तो उसे नींद आएगी, वो मूव ऑन नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये चीज वैसे सुनी है कि ऐसा कुछ होता है कि कहने की जैसे लड़कियों में होता है, वैसे सुना है कि आवाज सुनने का थोड़ा सा एक वो होता है, ये लड़के, इसके पीछे क्या ये सिर्फ मेंटालिटी होती है लड़की उनकी? का नहीं होता, ये हर किसी रिलेशन का होता है। आप एक कुत्ते के साथ में भी रहोगे ना तो उसका भी ये रहेगा, जब तक आपको उसकी शक्ल नहीं दिखेगी तब तक आपको नींद नहीं आएगा। मतलब वो वही बात है कि आपका दिल किसके साथ में जुड़ गया है, किससे आपका अटैचमेंट हो गया है। वो जानवर भी हो सकता है, आपने देखा होगा कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनकी कोई भैंस वैंस होती है ना, या छोटे कोई गाय वाय होती है, तो उससे अटैच होता है, जब तक उसको सहलाते नहीं है ना तो अपने बिस्तर पे नहीं जाती है। तो वो सिर्फ ये बात होती है कि आपका अटैचमेंट किससे हो गया है। मैं इस चीज को बिल्कुल मना करती हूँ कि हाँ भाई लड़के ऐसे हैं, नहीं, सब तरह के हैं, लड़के अच्छे भी हैं, लड़के बुरे भी हैं, लड़की बुरी भी है, लड़के अच्छे भी हैं। ये जो अटैचमेंट होता है सिर्फ दिल से होता है, किसी से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि चलो अभी तो अब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, लड़के लड़की की बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है कि मदर को अपने बच्चे की जब तक शक्ल ना देख ले उसको नींद ना है। ऐसा भी होता है कि मदर जब तक बच्चा ये ना देख ला कि मेरी जो मम्मी है वहां पर है या नहीं है, तब तक वो सोएगा ही नहीं, उसको अपनी मम्मी चाहिए होती है। तो सिर्फ अटैचमेंट होता है एक ये। मेरा मानना ये है कि माँ तो माँ होती है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, ये आजकल माँ भी कुमाता हो रही है, लेकिन मैं फिर भी माँ को मानूंगा ही। हाँ, अब मुझे लगता है कि औरत में वो चाहे बीवी हो ना हो, बेटी हो ना हो, लेकिन माँ वो हमेशा रहती है। हाँ, माँ तो देखो वो रहती, माँ इसी की तो रिश्ते के तुलना लिए हम किसी ईमानदार से होती नहीं है। कर माँ सकते। सिर्फ अपने रिश्ते के लिए, बेटे के लिए ईमानदार है, बिल्कुल, वरना कोई हाँ। औरत में ईमानदार नहीं देख सकती। एक चीज और है, लाइक अगर आपने सुना भी होगा कि अगर आप किसी लड़के को लाइक रिलेशनशिप में है, अगर आप उसे रोकोगे, लाइक ब्रेकअप के बिल्कुल एंड पे आ रही हैं चीजें, अगर आप उसे रोकोगे तो वो शायद रुक जाए, बट अगर कभी भी लड़की को उस पॉइंट पे रोकोगे आप, वो कभी नहीं रुकने की। तो हाँ, इसके पीछे क्या कहना है आपका? ये चीजें तो होती है, ये मतलब कि लड़कियों का क्या होता है ना कि जब वो स्टार्टिंग करती है और उसको लगता है कि ये रिश्ता हमारा अभी ब्रेकअप होने वाला है, तो वो उसको पहले संभालने का ट्राई करती है। पहले वो कोशिश करेंगी, फिर वो दूसरी बार ट्राई करेंगी, फिर वो तीसरी बार ट्राई करेंगी, और वो ब्रेकअप सिर्फ तब करेंगी जब उसके सारे एफर्ट्स, सारी उसकी मेहनत जो भी उसने डाली है, जो भी कुछ किया है, वो फाइनल में तभी वहां से ब्रेकअप करती है। अगर वो उस लड़के को पसंद करती है तो कंडीशन लगती है जी। अगर पसंद करती है तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ये होता है। तो भी शायद तो आपने भी तीन पॉइंट तक सही थी बात, हाँ, लेकिन चौथे पॉइंट पे वो कहीं और कुछ और ढूंढना स्टार्ट करती है, उसके बाद वो उसे छोड़ेगी। मैं वही बोलने वाला था कि मैंने क्वेश्चन बोला था कि अगर लड़के जो है उसे बिल्कुल एंड मोमेंट पे रोकोगे आप तो वो रुक जाएगा, बट अगर कभी भी लड़की को रोकोगे वो कभी नहीं रुकने की। ढूंढ चुकी है ना दूसरा। नहीं, तो मैंने आपको वही चीज बोली ना कि पहले वो कोशिश करती है संभालने की, ठीक है, जब उसको लगता है ना कि नहीं अब सारे एफर्ट्स खत्म हो गए, लड़का भी एफर्ट्स कर रहा है, लाइक आप ऐसे मत लो कि ठीक है हम ना लड़की को खराब बता रही चीज में ना लड़का, एक नॉर्मल बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है 50-50 60-40, क्योंकि 100 सेम उसमें कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो लाइक एक पॉइंट आया कि रिलेशनशिप में भी सैचुरेशन आने स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ भाई अब वो मतलब सेम बातें अटैच हो गए, ठीक है सब बढ़िया। तो एक पॉइंट पाके अब अगर लड़का ब्रेकअप करना चाह रहा है तो अगर लड़की रोकेगी तो लड़का रुक जाएगा, बट अगर लड़की ब्रेकअप करना चाह रही है और लड़का रोकना चाह रहा है तो लड़की नहीं रुकने की। मतलब मैं तो एग्री नहीं हूँ इस चीज, नहीं एग्री हो। मैं बार बार वही चीज आपको बोलती हूँ कि जहाँ पे अटैचमेंट होगा तो वहाँ पे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो रुकेगी। चलो ये बात ठीक है, ये बात भाई कमेंट में बता दो, तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। जो मैंने बात कही है, जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर लिख के बताना, लेट्स सी कि किसकी बात सही है, ठीक है? ठीक है, आपका दिल ज्यादा टूटा हुआ है मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता लड़के लॉयल है, तो आप मान लो, मैं तो बिल्कुल एंटी हूँ इसकी। यो मान लेता थोड़ा बहुत, मैं बस वही है थोड़ा सा जो जिसने देख रखा वो वैसी बात कर रहे हैं। हाँ वही चीज है। अभी पता है मेरा जो फ्रेंड सर्कल रहा है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा रहा है, और मैं मतलब खुद भी जो मैंने अपना बताया, मेरा तो यही है सिस्टम कि बस अब इस बंदे से शादी कर ली ना, अब चाहिए मुझे जीवन में कितना भी दुखी रखे, अब इसे छोड़ के जाना ही नहीं, बस ये वाली चीज है। हाँ तो चंचल, लाइक हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी अफेयर्स वगैरह भी हो रहे हैं, डाइवोर्स वगैरह भी हो रही है, रिलेशनशिप में उनके भी ब्रेकअप हो रहे हैं,
तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो अपने मैरिज को सेव कर सके, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप को सेव कर सके? जरूरी नहीं सिर्फ गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी आप मतलब क्या कहना है इसके बारे में? देखो, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि आपके पास में जो भी है ना, उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जिस बेहतर की तलाश में आप जा रहे हो सकता है कि वो उतना भी अच्छा ना हो जितना आपके पास में है। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जब आप किसी को छोड़ के जाते हो ना, मूव ऑन करते हो और किसी और के साथ में रिलेशन में चले जाते हो, तो वहाँ भी ऐसे केसेस हैं कि आप वहाँ जाके पहले वाले को याद करते हो। तो मेरा कहना तो यही है कि आपका अगर डाइवोर्स होने वाला है या आपका ब्रेकअप हो रहा है, जो भी आपका रिलेशन उस कगार पर अगर है कि टूट रहा है, तो उसे जितना हो सके बचा लीजिए। चाहे वो लड़का है या लड़की है, अपने पार्टनर को मत जाने दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको उससे बेहतर मिल जाएगा, नहीं, भगवान ने आपके लिए वही बनाया था और उसको आपको कितने अच्छे से संभाल के रखना है, कितने अच्छे से उसके साथ में इंटरसेक्ट करना है, वो आपको करना है। आपको उसके साथ में जो रिलेशन बनाना है वो सब आपको ही करना है। कोई अदर पर्सन को अपने रिलेशन में कभी मत आने दीजिए। जहाँ पे अदर पर्सन की एंट्री होगी, चाहे वो आपका दोस्त ही सही, आपके फैमिली ही सही, जहाँ दो रिलेशन के बीच में अगर तीसरा कोई भी पर्सन आ जाता है तो वहाँ पे वो रिलेशन खराब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपने रिलेशन को बनाना चाहते हो तो सबसे पहले थर्ड पर्सन की एंट्री बंद करिए और अपने रिलेशन को सेव करिए, क्योंकि जिस बेहतर की तलाश में जा रहे हो वो बेहतर से भी हो सकता है बदतर हो। तो ऑलराइट चंचल, इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली। तो आई होप आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को करते हैं। और मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आई होप आप इन फ्यूचर भी हमें ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे, हमें भी और हमारे ऑडियंस को भी। बिल्कुल। ओके, तो पॉडकास्ट को करते हैं। जय श्री राम।